आज हम 5 सालों से गांवों की, देहात की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपको एक एविडेंट चेंज भी ग्राउंड पे नजर आई कि जहां आपको टेंडर्स हुए, साफ शफाफ तरीके से टाइलें लगी, पोल लगे, जो भी, चाहे पीआरआई का पैसा था, चाहे बीडीसी का पैसा था, चाहे डीडीसी का पैसा था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 2-3 चेंजेस इस बार, हमारा लास्ट साल है डीडीसी का, तो बड़ी बदकिस्मती हुई कि हमने ग्राम सभाओं में जो कुछ 20 लाख रुपए का प्लान लोगों के साथ रखा था, दस्तखत किए थे, पूरे उसमें पूरा एक नज़म बना था और लोगों को लग रहा था कि आप जो ये जो लोगों की गवर्नमेंट है, लोग अपनी मर्जी से काम चुनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 चीजें हुई। लास्ट साल का 24-25 का जो बजट था, उसमें एक लाइबिलिटी है पुरानी 12.18 करोड़ की। और जब डीजी जो ट्रेजरीज है, प्लानिंग है, उन्होंने उस वक्त वादा किया था, क्योंकि ट्रेजरीज का फॉल्ट था, टाइम पे ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया, मार्च में बिलें दी हुई थी, तो ये 12.18 करोड़ हमारे पुलवामा का डिफिसिट रह गया। और ये 20% टोटल फंड का है। लेकिन गलती किसकी थी? गलती ट्रेजरीज की थी। और डीजी जो बजट है, उन्होंने उस वक्त एश्योर किया था डिस्ट्रिक्ट को कि ये ओवर एंड अबव होगा, तो ये जनरल प्लान पे इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस साल चिट्ठी आई हुई है कि ये जो 20% 12.16 करोड़ है, ये जी नए पीआरआई में आपको लाइबिलिटी है, मीन्स कि ये पैसा भी इसमें से कट जाएगा। उसके बाद एक और कम्युनिकेशन वर्बल आई हुई है, उसमें कहा गया है कि 29% जो 12.63 करोड़ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो जी आपको काटना पड़ेगा। जिस पंचायत को आपने 23 लाख रुपए का प्लान रखा है, अब आप उसको 16 लाख रुपए का प्लान रखेंगे। ये बिल्कुल नाइंसाफी है लोगों के साथ। और इसमें क्या होगा, अब वीएलडब्ल्यू और हमारे बीडीओ साहिबान जो अब नया प्लान देंगे, अब मैं आपको एक हल्का है हमारा शेराबाद बुली, उसमें लास्ट ईयर की 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, और जब हम उसको 9 लाख रुपया देंगे तो वहां 3 ही लाख रुपया बचेगा। इसी तरह बाकी हल्के हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन है वो अभी तक नहीं आई है, तो इस पे हमने एहजाज भी किया। डीडीसी चेयरमैन साहिबान ने भी इस पे बात की है, हमारे मेंबरों ने भी बात की है, क्योंकि इस वक्त पीआरआई में एक ही इंटैक्ट सिस्टम है, वो डीडीसी है। तो हम इस नाइंसाफी को लोगों के साथ नहीं होने देंगे। और हमारा सबसे अपील है लोगों से कि पंचायत लेवल पे भी इस पे रिजनमेंट दिखाएं। ये लोगों के टैक्स का पैसा है, इसको ये डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलोकेशन है, इसमें अगर ये पंचायत का पैसा कहीं और डाइवर्ट होगा या किसी और को दिया जाएगा तो ये नाइंसाफी होगी। और लोगों को जो उम्मीदें हैं, इसमें क्या होगा, कयास बनेगा। लोग फिर तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे मुलाजमों पे, डिपार्टमेंट पे, बाकियों पे। दूसरा है इलेक्ट्रिकल बिल्स का मसला, कि आपको हर दूसरे महीने इलेक्ट्रिकल बिल चेंज हो जाती है। मकान वही है, बिजली वही है, बल्ब वही है, लोग वही है, लेकिन आपको हर तीसरे महीने, दूसरे महीने डिफरेंट बिल्स आती हैं। उसमें हमने गवर्नमेंट से बात की थी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्योंकि मैं 1-2 कमेटियों में हूं, तो हमने इसमें जल्दी करना है कि एक वेरीफिस का है। त्राल में वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, पानी का, इरिगेशन का तो हम नाम ही नहीं ले रहे, पीने का पानी जो है वो बहुत कम है। टूरिज्म प्लेसेस की बात की जाती है, हर आदमी आता है, वो टूरिज्म प्लेसेस को बेचता है, वो कहता है जी मैंने किया, मैंने करवाया। 4-5 साल से हम लगे हैं, जितनी भी मीटिंगें हुई तो उसमें 4 प्लेसेस हुई थी लोकेट, लेकिन शिकारगा का मसला जूं का तू है, उसमें लगे हुए हैं कि हटें बनी हुई है, उसमें हैंड ओवर टेक ओवर किसको होगा। अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी एक चिट्ठी गई है, मैंने भेजी है, कि अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट इनको नहीं लेना चाहता तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ले।